हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लाए हैं आपके लिए न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर सेल, अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ने अपने फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में कितना अच्छे से चैप्टर को डिस्कस किया था। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। वो सारे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थे। वो इस चैप्टर के जो फर्स्ट सेकंड पार्ट थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना न्यू वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में बात कर चुके हैं। सेल वॉल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और सेल वॉल हम लोग ने क्या कहा था? सेल वॉल इज़ फाउंड इन अ प्लांट सेल ओनली। हम लोग ने सेल वॉल के बारे में बात किया था, साइटोप्लाज्म के बारे में बात किया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लेट मी टेक दैट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मैंने आपको एक लाइन का आंसर बताया नहीं था, तो मैं उसे अभी बता देती हूँ। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने नहीं बताया था कि अ सेल क्या है। द सेल्स आर स्टडी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये मैंने आपको बताया नहीं था। तो क्या है सेल? किससे हम लोग इसे स्टडी कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसके हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ओके, सो हम लोग ने क्या कहा था कि सेल क्या थी? सेल हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ थी, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ। अब बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ तो हमें उससे कहना पड़ा, क्योंकि वो है, उसने हमारी बॉडी को बनाया। इतना हम लोग ने जाना था। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में सारी डिस्कस किए थे टॉपिक्स। ये सारे टॉपिक्स भी क्लियर किए थे कि सेल थ्योरी क्या है। वो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये एक फ़ोटो है जो रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप में देखी थी। तो उन्होंने ये छोटे छोटे पूरे बॉक्स को क्या कहा था? सेल। क्या कहा था? सेल। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस कर लिए, तो हम लोग अब इसे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। यही एक लाइन का क्वेश्चन रह गया था जो मैंने आपको बताया नहीं था, और मैंने अब उसे कंप्लीट कर लिया है। तो क्या ये आप देख सकते हैं, ये सेल है। ये किसकी सेल है? ये अनियन की सेल है। अनियन में जब आप लोग उसे छीलते हो तो उसमें ट्रांसपेरेंट शीट टाइप का दिखता है। तो अगर उसको आप लोग अपने माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें आपको छोटे ब्लॉक्स दिखेंगे। तो इसी को कहा गया है सेल। ओके, सो दैट इज़ ओनली अ सेल। और मैंने ये बता दिया आपको कि ये क्या है। द सेल्स आर स्टडी ओनली विद द हेल्प माइक्रोस्कोप। सेल किससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। ओके, सो नाउ हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हम लोग ने वेरिएशन इन नंबर ऑफ सेल्स पढ़ लिया था, और टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिया था। और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, आपने आंसर नहीं किया है तो कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये वेरिएशन इन शेप एंड साइज़, ये हमने आपको थोड़ा सा ही बताया था, तो इसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले वेरिएशन इन शेप एंड साइज़ ऑफ द सेल। तो शेप क्या है, शेप क्या है सेल का साइज़ क्या है? सेल्स आर शोन ग्रेट वेरिएशन इन शेप, उनका ग्रेट वेरिएशन होता है शेप्स का। डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन, वो स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करती हैं। सेल में भी ऐसे राउंडेड शेप की होती हैं, स्पर्कल शेप की होती हैं, ओवल शेप की होती हैं, और सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, डिस्क, कॉन्ड्रिकल और इनरेगुलर। तो ये सारे क्या हैं? इनके शेप्स हैं। क्या है? इनके शेप्स हैं। ओके, क्या है? इनके शेप्स हैं। तो सेल की क्या है? शेप्स हैं। अब और सबसे बड़ी सेल, अब बात आई कि सबसे बड़ी सेल और सबसे छोटी सेल हमारी बॉडी में कौन सी है? ओके, अब ये देखते हैं। तो साइज़ ऑफ द सेल्स, अब साइज़ ऑफ द सेल हम लोग ने पढ़ लिया कि शेप्स ऑफ द सेल पढ़ा, साइज़ ऑफ द सेल की सबसे छोटी सेल हमारी बॉडी में 0.1 to 0.15 माइक्रोन होती है। माइक्रोन हमेशा भूलिएगा ना,
माइक्रोन क्या होता है, जब हम लोग कोई भी उसकी वो लिखते हैं कि वो कितनी साइज़ की, तो उसकी यूनिट लगाते हैं हम लोग, तो उसी को यूनिट को हम लोग कहते हैं माइक्रोन। ओके, तो माइक्रोन को कभी भी लगाना ना भूलिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, तो उसे माइक्रोन लगाइएगा। अब बात करते हैं कि लार्जेस्ट सेल क्या है। अब लार्जेस्ट सेल तो आप सभी को आनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का है, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए। तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? अब लार्जेस्ट सेल हमारी नर्व सेल है। कौन सी सेल है? नर्व सेल है। हमारी बॉडी की नर्व सेल इज़ अ लार्जेस्ट सेल। ये आप लोग देख रहे हो, ये है नर्व सेल। तो ये क्या है? ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है जिसका नाम है नर्व सेल। तो नर्व सेल हमारी लॉन्गेस्ट सेल है। तो इसे अब आपको पता चल गया है कि स्मॉलेस्ट सेल हमारी रेड ब्लड सेल है। क्या है स्मॉलेस्ट सेल? हमारी रेड ब्लड सेल है। क्या है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। हमारी सबसे बड़ी सेल कौन सी है? सबसे छोटी सेल है रेड ब्लड सेल, और उसकी साइज़ कितनी होती है? 0.1 to 0.15 माइक्रोन। एंड सबसे बड़ी सेल इज़ अ नर्व सेल, और उसकी साइज़ क्या होती है वो तो मैंने अभी बताया नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी लॉन्गेस्ट सेल की साइज़ होती है, द लॉन्गेस्ट सेल, क्या लिखा है यहाँ पे आप लोग पढ़ सक रहे हो? आप लोग देख रहे हो कि यहाँ क्या लिखा है? द लॉन्गेस्ट सेल मे बी एज 1 मीटर लॉन्ग। तो इसमें लिखा है कि हमारी नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर से ज़्यादा लॉन्ग है। ओके, सेज इज मे बी एज अ लॉन्ग एज 1 मीटर, लॉन्ग एज 1 मीटर। ओके, सो लॉन्ग एज 1 मीटर हमारी सबसे बड़ी सेल है। तो इसमें डिफरेंट सेल्स देखिए कि किडनी एंड लीवर सेल्स 20 माइक्रोन टू, और सबसे बड़ा एग कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ अबाउट 7 मीटर। सबसे बड़ी सेल कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ओके, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच का ये तो हमारी बॉडी का पार्ट, मतलब बॉडी के बारे में तो हम लोग ने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट किया। तो ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ अ लॉन्गेस्ट सेल। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। हम लोग ने पढ़ा था कि सेल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल साइटोप्लाज्म पढ़ा था। और ये देखिए, ये डिफरेंट शेप्स हैं सेल के। क्या हैं? डिफरेंट शेप्स हैं। फैट सेल, बोन सेल, मसल सेल, नर्व सेल, पैराशीनियम सेल, अमीबा। अमीबा क्या है? ये है अमीबा। अमीबा क्या करता है? अमीबा अपने एक पार्ट निकालता है, वहाँ से फूड को लेता है, और अमीबा अपना क्या करता है? अमीबा अपना अमीबा अब क्या करता है? अमीबा हमेशा अपना शेप चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है? हमेशा अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ओके, शेप चेंजिंग अमीबा। ओके, तो ये क्या करता है? अपना शेप चेंज करता है। कौन करता है? अमीबा करता है। कौन करता है? अमीबा करता है। तो इतना अगर आपको समझ आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओके, सो नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस कौन सा है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। देन वी विल डिस्कस द जितने भी डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, कि इसमें ये फंक्शन है तो इसमें ये फंक्शन नहीं है, इसमें ये फंक्शन है तो इसमें ये फंक्शन नहीं है। प्लांट सेल में सेल वॉल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो ऐसे प्लांट सेल में सेल वॉल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो
दैट इज़ ये डिफरेंस है कि ऐसे डिफरेंस देखेंगे और जो डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग भी समझेंगे कि ये सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म। हम लोग ने जो पढ़ लिया है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी दोबारा। तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वीडियो देख लीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है, ये शेप, ये क्या है, ये शेप ऑफ द सेल है। ये एक टाइप की सेल है दैट इज़ नथिंग बट अ प्लांट सेल, नथिंग बट अ प्लांट सेल। ये कुछ नहीं है बल्कि ये एक प्लांट सेल है, और जो इसके बगल में है दैट इज़ अ एनिमल सेल। क्या है? एनिमल सेल। ओके, तो वो और कुछ नहीं है, सिर्फ एनिमल सेल है और वो प्लांट सेल है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले आपको सेल वॉल पता है। अब सेल वॉल क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव वॉल होता है जो हमेशा प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ओके, सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आपको एक जो फंक्शन होते हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में वो सारे बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि वो प्लांट सेल में होता है कि एनिमल सेल में होता है, क्या या फिर दोनों में होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। ओके, तो एक बार मुझे लेट मी टेल यू समथिंग। ओके, एक मैं फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ आपको अबाउट सेल की। लेट मी टाइप हेयर। ओके, wait for 2 minutes. Okay, so let me tell you something about, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, सेल की फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ। ओके, सेल की फ़ोटो दिखा देती हूँ मैं आपको। एक बार सेल की फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, तो इसमें अभी सेल की फ़ोटो दिखेगी, तो इसमें कुछ सेल्स की फ़ोटो दिखेंगी जो अभी दिख नहीं रही हैं। वेट फॉर 2। ओके, तो इससे पहले सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हाँ देखो, इसको एक मिनट आने दो। हाँ देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सॉरी, हाँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो क्या है? ये सेल, ये प्लांट सेल है। ये क्या है? ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल कैसी दिखती है ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एज वेल एज यू कैन सी इन, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बुक में जो बनी है वो थोड़ी डिफरेंट लग रही है, ये थोड़ी डिफरेंट लग रही है। ओके, क्योंकि वो उसको इस साइड से दिखा रहे हैं और उसको इस साइड से दिखा रहे हैं, और मैंने इसको मोबाइल के GIF से ली है, तो ये फ़ोटो है। अगर मैं आपको दूँ कि लेट मी टेक अनदर वन, जैसे कि ये तो और अच्छी है, लेकिन अभी आप इसमें देख रहे हैं, इसमें देखिए कैसे घूम रही है सेल, कैसे घूम रही है। तो सेल की जो अंदर के गोला टाइप दिख रहा है दैट इज़ अ नथिंग बट अ न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये एक न्यूक्लियस है। क्या है ये न्यूक्लियस है। तो इसकी मैंने फ़ोटो आपको दिखा दी है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, इन्जॉय आपने किया हो कि आपको इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटो मैंने दिखाई, तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। ओके, तो अब हम लोग अपनी आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये लास्ट टॉपिक है, इसलिए अच्छे से समझिएगा इसको। तो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल प्रोटेक्टिव वॉल होती है जो हमेशा प्लांट सेल में रहती है बट नॉट इन एनिमल सेल। तो प्रोटेक्टिव वॉल है ये प्लांट सेल की। तो सेल वॉल क्या होती है ये आपको अच्छा से समझ आ गया। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था, आपने अगर उसे रिमेंबर नहीं किया है तो रिमेंबर कर लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन एक थिन प्रेडिकेटेड मेम्ब्रेन होता है जो अराउंड करता है सेल साइटोप्लाज्म के। ओके, दिस मेम्ब्रेन इज, तो ये मेंटेन्स रखता है शेप ऑफ द सेल। ओके, जैसे आपकी सेल का शेप
आपकी सेल का शेप लाइक दिस है, तो वो किसके वजह से है? वो सेल मेम्ब्रेन के वजह से है। किसके वजह से है? सेल मेम्ब्रेन के वजह से है। तो वो आपके सेल के शेप को मेंटेन रखता है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अगर उन दोनों में नहीं होगा तो कैसे हम लोग सेल के शेप को मेंटेन्स रखेंगे? तो दैट इज़ वाई सेल मेम्ब्रेन इज़ देयर इन बोथ द सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको अपने सेकेंड वीडियो में बताया था, आई रिमेंबर। तो उसमें मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंट। क्या होता है? वो जेली लाइक सब्सटेंट होता है जो किस में रहता है? जो रहता है बोथ द सेल्स में। किस में रहता है? इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, बोथ द सेल्स में रहता है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन इस साइटोप्लाज्म दोनों सेल में होता है, जो एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंट होता है, और वो उसको आप लोग देख सकते हो, वो इस शेप का होता है। लेट मी टेल यू समथिंग। ओके, तो वो इस शेप का होता है। बनाना की जो पूरे ग्रुप को आपने कभी देखा है, तो वो इस शेप का होता है थोड़ा। रुकिए, हाँ, तो जो बनाना का जो ब्रंच टाइप का आपने कभी देखा होगा, इसे आप लोग बनानास खाते हो तो इस बनाना टाइप का होता है। ओके, तो वो येलो टाइप्स का होता है, आप लोग देख सकते हो। जहाँ मैंने आपको ब्लैक ब्लैक पेन से डॉट लगाई, वहीं पे आपका साइटोप्लाज्म है गया। ओके, तो साइटोप्लाज्म में यही है कि ये जेली फ्लूइड सेमी लाइक सब्सटेंट है, जो रहता है दोनों प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। अब मिथोंड्रिया। अब मिथोंड्रिया क्या होता है? मिथोंड्रिया बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मुझे बताने दीजिए आप लोग कि मिथोंड्रिया क्या होता है। मिथोंड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी को फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे मिथोंड्रिया के बारे में। मिथोंड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑन ड्यूरिंग किस पे? वेट। ओके, तो क्या है? प्रोड्यूस एनर्जी, वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन, एंड सो दैट इज़ अ कॉल्ड। उसी मिथोंड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। क्योंकि मिथोंड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं बिकॉज वो क्या करता है? वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो दैट इज़ अ वाई दैट वी आर कॉलिंग मिथोंड्रिया एज अ पावर हाउस। तो हमेशा आपके अगर मान लीजिए टिक द करेक्ट ऑप्शन में आया कि हु विच फंक्शन ऑफ द सेल वी कॉल पावर हाउस, तो आप लोग क्या नाम दोगे? मिथोंड्रिया इज़ अ पावर हाउस। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस की, सबसे मेन टॉपिक। न्यूक्लियस इज़ अ मेन। मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि मिथोंड्रिया बोथ सेल में होता है कि वन सेल में। मिथोंड्रिया दोनों सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है। ओके, तो ये दोनों सेल्स में भी होता है। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शंस की, दैट इज़ अ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को बताने के लिए मुझे बहुत ही मेन तरीके से बताना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस को आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो, ये थोड़े से फंक्शन, ये छोटा सा गोला, ये सर्कल टाइप का, दैट इज़ अ न्यूक्लियस। क्या है? ये न्यूक्लियस है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या है? ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है बिकॉज, और इसे हम लोग कहते हैं एज अ शॉर्ट फॉर्म ब्रेन ऑफ द सेल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। वाई वी आर सेइंग दिस एज अ ब्रेन ऑफ अ सेल न्यूक्लियस? बिकॉज ये क्या करता है? ये सारे फंक्शंस देखना है सेल के। जैसे आपका ब्रेन आपको सारी चीज़ें बताता है, सारे फंक्शंस बताता है, सारी चीज़ें करता है, तो दैट्स वाई। ओके, तो ऐसे ही हमारी सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सारे फंक्शंस बताता है, सारी चीज़ें बताता है हमारे सेल को। किसे बताता है? सेल को। और वो कौन बताता है? न्यूक्लियस बताता है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज़ न्यूक्लियस, व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ सेल वॉल, व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, व्हाट इज़ मिथोंड्रिया। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है।
तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस में क्या फ़र्क होता है? न्यूक्लियस तो हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, एंड हमारा हमारा न्यूक्लियस क्या होता है? अनदर वर्ड है, वो क्या होता है? वो होता है एक राउंडेड शेप स्पेरिकल बॉडी होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का। क्या होता है? एक क्या होता है हमारा न्यूक्लियोइस? क्या होता है? एक राउंडेड स्पेरिकल शेप का होता है जो हमारी बॉडी में हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में रहता है। इट कंटेन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या कंटेन करता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कंटेन करता है राइबोनिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म है आरएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म भी अलग होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या अलग होता है। तो ये आरएनए कंटेन्स करता है। तो आई होप व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस ये आपको समझ आ गया है। न्यूक्लियस क्या होता है ये आपको समझ आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स आर द क्लीन स्पेस इन द सेल साइटोप्लाज्म। वैक्यूल क्या होता है? क्लीन स्पेस होता है जहाँ पे क्लीन स्पेस होता है जहाँ पे सेल के अंदर, जहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सो न्यूक्लियस मैंने बताया नहीं, न्यूक्लियस दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, बोथ सेल्स, क्योंकि वो ब्रेन ऑफ द सेल है। अगर ब्रेन नहीं होगा एक सेल में, अगर एक सेल में होगा तो ये नहीं चलेगा। तो दैट इज़ वाई न्यूक्लियस इज देयर इन बोथ द सेल, और न्यूक्लियोलियस भी रहता है बोथ द सेल में। अब बात करते हैं हम लोग वैक्यूल की। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल सबसे पहले मैं बता दूं, वो ओनली रहता है प्लांट सेल में। किस में रहता है? प्लांट सेल में रहता है। ओके, तो न्यूक्लियस वैक्यूल कहाँ रहता है? दोनों सेल में होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी, न्यूक्लियो और न्यूक्लियस दोनों सेल में होता है। वैक्यूल सिर्फ एक सेल में होता है, एक सेल में होता है, वो रहता है प्लांट सेल में। और वो क्या है? वो क्लीन स्पेस का काम करता है, और वो सेल के साइटोप्लाज्म में रहता है। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब मैच्योर प्लांट सेल है सिंगल लार्ज वैक्यूल। एक मैच्योर प्लांट सेल जिसके पास एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। सिंगल उसके पास क्या होता है? सिंगल वेट उसके पास क्या होता है? एक सिंगल वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल होता है। ओके, एक मैच्योर सेल, प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल वैक्यूल होता है। एनिमल्स आर आइदर विदाउट एनी वैक्यूल्स और हैव अ फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स। देखो, ये नहीं होता कि एनिमल सेल में वैक्यूल होता ही नहीं है, उसमें होता है, लेकिन बहुत फ्यू होता है, बहुत ही कम होता है। फ्यू मतलब क्या होता है? बहुत कम। तो बहुत ही कम होता है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब होता है प्लांट सेल में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। एनिमल सेल में होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, या फिर होता ही नहीं है लेकिन होता है, ऐसे हम लोग कहते हैं कि होता है। तो आई होप व्हाट इज़ वैक्यूल यू नाउ अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब इतना बड़ा नाम, आप लोग सोच रहे होगे कि इतने बड़े नाम का मीनिंग क्या होता होगा। मतलब मीनिंग की बात तो छोड़िए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों में रहता है, प्लांट सेल में भी रहता है, एनिमल सेल में भी रहता है। तो ये बोथ द सेल्स में होता है। ओके, बोथ द सेल्स में भी होता है, और ये बोथ द सेल में होता है। और इसका ये काम क्या करता है? ये काम क्या करता है? सबसे पहली बात, मेन पॉइंट ये आ गया कि ये काम क्या करता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू चैनल्स। ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है। ये नेटवर्क है, जैसे आपके टीवी में नेटवर्क चले आता है तो आप लोग क्या करते हो? तो डिश टीवी देखते हो, तो दैट इज़ ये भी एक नेटवर्क है ऑफ द
मेम्ब्रेन है या फिर सेल का है दैट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू चैनल्स। वो डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को डिफरेंट चैनल्स में, ओके, डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड करता है और इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद द सेल। और ये भी इसलिए भी हेल्प करता है, देखो ये दो चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन्स दैट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू डिफरेंट चैनल्स। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में विद इन अ सेल, विद इन द सेल ओनली, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच। तो आपको ये सारी चीज़ें अब आ गई है, ये सारी चीज़ें आपको आ गई है। अब बच्चा ये एंड ये, तो ये क्या है, क्लोरोलास्ट, ओके। ये क्या होता है, ये हम लोग ने कभी देखा नहीं, कभी हम लोग ने पढ़ा कि नहीं कि होता क्या है ये क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो ये होता क्या है, ओके, क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। Chloromoroplassts are colored plastics. They have pigments of different colors and give colors to flower and fruits. देखो ये एक टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, ये कलर्ड प्लास्टिक्स पिगमेंट्स होते हैं। देखो ये कलर्ड प्लास्टिक्स होते हैं, डिफरेंट कलर के प्लास्टिक्स होते हैं। और ये दे हैव पिगमेंट्स, इनके पास पिगमेंट्स होते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं जो देते हैं कलर ऑफ, जैसे आपके प्लांट सेल में प्लांट को कलर मिलता है ग्रीन कलर, तो बिकॉज ऑफ पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट की वजह से तो पत्तियों को ग्रीन कलर मिलता है, तो दैट इज़ वाई। तो ऐसे ही सेल को भी मिलता है, जैसे फ्लावर्स को मिलता है, फ्रूट्स को मिलता है, कलर देता है ये क्रोमोप्लास्ट, ओके। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई है तो फिर से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। अब आते हैं गोगी बॉडीज़ क्या होती है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन, स्टोरेज एंड सिक्योरेशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। ये स्टोरेज है एक सेल का, ओके। और ये स्टोरेज है एंड कंसंट्रेशन, ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है, एक स्टोरेज के लिए, ओके। It is responsible for concentration, storage and securation, ओके, सिक्योरेशन। तो ये सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, स्टोरेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है और कंसंट्रेशन के लिए भी, ओके, ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, जो सब्सटेंस होते हैं सेल में फ्रॉम द सेल, ओके, ऑफ द सेल। तो क्या होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज, ये आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं सेंट्राइलोल, ओके। तो ये क्या होते हैं यार, ये प्रेजेंट होते हैं। और पहली बात तो बता दूं कि गोल्गी बॉडीज़ ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, नॉट इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होती हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑन इन द प्लांट सेल ऑल्सो एंड इन एनिमल सेल। और अब बचा लास्ट फंक्शन ऑफ द सेल, ओके। सो सेंट्रल्स क्या होते हैं, आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन प्लांट सेल। इट इज़ अ प्लांट, लेट मी टेल यू विथ अ पेन, ओके। तो ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट किस में होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। और ये फॉर्म करते हैं स्प्लिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। अब क्या फॉर्म करते हैं, स्प्लिंडर फॉर्म करते हैं, ओके, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न में। सेल जब डिवाइड करती है, सेल डिवाइड करने लगती है अपने को, तो वो ड्यूरिंग सेल डिवीज़न में स्प्लिंडर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न दे फॉर्म स्प्लिंडर। तो ये क्या करते हैं, स्प्लिंडर फॉर्म करते हैं, ओके। तो अगर आपको ये लास्ट टॉपिक था, ओके। तो मैंने आपको नहीं बताया शायद फंक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस। फंक्शन मैंने बता दिया है कि कंट्रोल सेंटर है, इट ट्रांसमिट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द हेरिडिटी कैरेक्टराइजेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, बेस्ट लगा हो, आपको सब समझ आ गया इस चैप्टर में, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए, ओके। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और इसे भूलिएगा ना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है इस चैप्टर में, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो तुरंत आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।
thank you so much for seeing my video. Thank you for everyone for seeing my video. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.